आज मैं भाग्यांक 5 के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक 5 कितना इम्पोर्टेंट भाग्यांक है, कुछ इस तरह की मैं बातें करूंगी। इस भाग्यांक से आप क्या कुछ समझ सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अलाइंड कर सकते हैं, ये आज हम समझेंगे। मैंने भाग्यांक कैसे निकालना है और भाग्यांक क्या होता है, क्या हमें समझाना चाह रहा है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। ये भाग्यांक 5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक होता है न्यूमरोलॉजी में। तो अगर आपका भाग्यांक 5 है तो आपके पास एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, जिसको अगर आप अलाइंड कर लें तो अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। जैसे कि भाग्यांक 5 के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लूंगी। 14 मई 1984। इन सारे अंकों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 32। तो यहाँ पे हमें 32 जब मिला है तो हम इसे सिंगल डिजिट पे लाएंगे और हमें मिल जाएगा नंबर 5। तो यहाँ हमें इस DOB से मिला है भाग्यांक 5। ये डेट ऑफ बर्थ है मार्क जुकरबर्ग की। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपका भाग्यांक 5 है, क्योंकि आपको बुद्धि ऊपर वाले की तरफ से मिली है। आप इमेजिनेटिव होते हो, आपकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी होती है, आप विजनरी होते हो, आप इनोवेटिव होते हो, आप क्रिएटिव होते हो। कई बार ऐसा भी होता होगा कि लोग आपके ऊपर हंसते होंगे, लेकिन आपको ये सब नहीं सोचना है कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन हंस रहा है, क्योंकि आपकी सोच के साथ मैच करना सबकी बस की बात नहीं है। जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत बड़ा है। जरूरी नहीं है कि सब उसी तरह से सोचें जिस तरह से आप सोचते हैं। इसलिए अगर आप भाग्यांक 5 है तो आपकी सोच बहुत बड़ी होती है। भाग्यांक 5 वाला व्यक्ति सोचता बहुत ज्यादा है, प्लानिंग बहुत ज्यादा करता है, बहुत ढेर सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है कि इसको ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत दिमाग इनका चलता रहता है, क्योंकि बुद्धि बहुत है इनके पास, तो इनका दिमाग भी बहुत ज्यादा चलता रहता है। भाग्यांक 5 वाला व्यक्ति लाइफ में नंबर 1 पे रहना चाहता है। ये इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। आप लाइफ में जल्द ही रिच होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, और कई बार आप ऐसा कर भी लेते हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करे जिसमें जल्दी मुनाफा हो, जल्दी फायदा हो। मार्क जुकरबर्ग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाग्यांक 5 के लिए। अगर आपका भाग्यांक 5 है तो आपको एक चीज़ पे वर्क करना चाहिए। एक चीज़ होती है इनके अंदर जिसकी वजह से ये लाइफ में पीछे रह जाते हैं, मात खा जाते हैं। इनका दिमाग बहुत चलता है, तो ये चाहते हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव भी हैं, इमेजिनेटिव भी हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई काम कर रहे हैं, वीडियो वाला वर्क है, तो ये खुद से वीडियो भी बना लेंगे, कहेंगे अरे यार मैं तो एडिटिंग भी कर सकता हूँ, एडिटिंग भी कर लेंगे। इनको लगेगा कि लाओ इस काम को मैनेज करने के लिए मैं क्यों किसी को हायर करूँ, इसको मैं ही मैनेज भी कर सकता हूँ। किसी भी तरह का काम करने के लिए ये तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें वो सीखना भी पड़े, वो सीख भी लेंगे। अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है इनको तो सोचेंगे मैं ही कर सकता हूँ, चलो मैं ही सीख लेता हूँ, इसका कोर्स कर लेते हैं। लेकिन इसी वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सीख तो सब लेते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भाग्यांक 5 के साथ होती है कि सारा काम ये खुद से करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इनको लगता है सब मैं कर लूँ क्या, उस चक्कर में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने काम बांट दिया होता तो काम कम हुआ होता इनका और ये और चीज़ें कर रहे होते और इस तरह से ये आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हर बार ये इसी चीज़ से मात खाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सब कर सकते हैं। अगर आप अपना काम बांट दें, एक टीम बनाएं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनका ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें टीम वर्क हो। तो क्या होता है भाग्यांक 5 के साथ कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो टीचिंग में है तो उन्हें लगेगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं क्या जो मैं बिजनेस कर लूं। अब वो 4 प्रकार के बिजनेस करना चाहेंगे। अब इस चक्कर में क्या हुआ, ये टीचिंग का काम कर रहे थे, इनके दिमाग में बिजनेस का थॉट आया, लेकिन इनको लगा कि मैं ये बिजनेस करूं कि वो बिजनेस करूं। उसी बिजनेस में ही इनके पास 5 आइडियाज आ गए और ये फंस गए। अब वो उनका टीचिंग का काम जो चल रहा था वही गड़बड़ होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। समटाइम्स ये बिजनेस कर रहे होते हैं तो इनको लगता है कि मैं और दूसरा कोई बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के बारे में सोचते ही वो 4 चीजें और सोचने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको किसी एक चीज को पकड़ लेना है, सोचना है कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो बेस्ट है, जिसको आपको करने में मजा आता है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप बोर नहीं होते, क्योंकि अगर आपका भाग्यांक 5 है तो ऐसा होगा कि आप बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाएं। ठीक है, ऐसा होता होगा कि आपको बोरियत लगती है अपने काम से, अरे वही चीज़ डेली डेली हम कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना कि कोई ऐसी चीज़ आपको करनी जिसमें मज़ा हो, जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो करने में, ठीक है, एट द सेम टाइम बहुत बोरिंग भी ना हो। तो आप
आपको इस चीज़ पे टाइम देना चाहिए। जो आप तरह तरह की चीज़ों में टाइम दे रहे हैं उससे अच्छा तो इस चीज़ पे टाइम दीजिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, और किसी एक चीज़ को ही कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ये बात अगर आप समझ लेते हैं तो अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक अपने भाग्यांक को बैलेंस कर लेते हैं और आपका ये भाग्यांक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई एक चीज़ करनी चाहिए जिसमें आप कंप्लीटली अपना ध्यान लगा पाएं, अपना दिमाग लगा पाएं। एक बात मैं बताऊं, अगर आपका भाग्यांक 5 है तो कहीं ना कहीं आप जो सारी चीज़ें करने के लिए आतुर हो जाते हैं, करने लगते हैं, वो आपके अंदर ये टैलेंट है। इसीलिए आपको लगता है मैं सब कुछ कर तो सकता ही हूँ ना खुद से, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं सच बताऊँ तो आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप सब कुछ कर भी लेते हैं। आप कोर्स करके, आप चीज़ों को सीख के वो सब चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत चला जाता है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है सबके पास। इसलिए आपको काम को डिवाइड करना चाहिए और जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसको ही करते रहना चाहिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि अक्सर आप 10 चीज़ों को करने के चक्कर में कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं, भंवर में फंस जाते हैं 10 चीज़ों के। अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें और वो काम करते रहें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। भाग्यांक 5 है तो आप फूडी होते हैं, खाना आपको बहुत पसंद होता है, फूड लवर होते हैं आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाग्यांक 5 वालों की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं, इवन इनकी कन्विंसिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर भाग्यांक 5 वालों के लिए कोई भी नेगेटिव बोलता है तो मौका मिलने पे ये उन्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग, प्लीजिंग होती है, आप बहुत स्मार्ट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, स्पेशली जब आप किसी से कमिटेड हो जाते हैं तो। भाग्यांक 5 है और अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ गया है तो बहुत संभल कर आपको मनी से रिलेटेड फैसले करने चाहिए, क्योंकि जब आपका पर्सनल ईयर 4 आ जाता है तो ये राहु का नंबर हो जाता है आपके लिए और इस समय आप कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए अगर आपका भाग्यांक 5 है और पर्सनल ईयर 4 आ गया है तो पैसा खर्च करने से पहले बहुत ज़्यादा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ जाए तो। भाग्यांक 5 है तो आपको ग्रीन कलर का बहुत यूज़ करना चाहिए। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो उसको बहुत मेंटेन करके आपको रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होता है। ट्रेडिंग में उतना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। भाग्यांक 5 है तो आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत जल्दी भी चीज़ों को बोलते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप अगले को भी तेज़ी से जल्दी सुनना चाहेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है, जल्दी मुझे बता दो, जैसे कि कोई ट्रेन छूट रही हो। तो भाग्यांक 5 है तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं आपके दिमाग में, तो आपको लगता है कि मैं क्या कुछ लोगों को बता दूँ। इतना नॉलेज है आपके अंदर कि आप वो निकालना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है सब ना सुनना चाहें। तो जो सुनना चाहे उसको सुनाइए और उतना ही सुनाइए जितना वो सुनना चाहता है। कई बार आप ज़्यादा बताने लगते हैं, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप थक जाते हैं, आप ओवरवेल्म फील करते हैं लोगों को बताने में भी, और कई बार तो लोग सुनते हैं आपको क्योंकि आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा होता है, तो उनको लगता है कि मैं यार कुछ बोल दूंगा तो उसे हर्ट हो जाएगा, और इस चक्कर में लोग आपको सुनते हैं और आप थक जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। आप उतना ही लोगों को बताइए जितना लोगों को जानना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको सब बात बताएं, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ है तो आपको लगता है मैं निकालूं कैसे, और बोल के आपको लगता है मैं बोल के सारी चीज़ें सबको बता दूं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और इतना ज़्यादा ही आपके साथ होता है कि ये चीज़ आपको आगे चल के परेशान करने लगती है। इसलिए आपको इस पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में रुकावट लाती है। आपको एकदम शांत करना है अपने दिमाग को। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातें सबको बताएं, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ये बात। जिसको जानना है उसको आप बता सकते हैं, और उतना ही बताइए जितने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग इतनी तेज़ चल रहा है, इतनी चीज़ें हैं उसमें, उसको आपको कूल करने की ज़रूरत है, शांत करने की ज़रूरत है। आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, इससे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि दूसरा व्यक्ति कोई आपको कुछ बता रहा होता है और उसमें भी आप उसको ही बताने लगते हैं, उसकी बात काट के। आपको ये कई बार एहसास भी नहीं होता है, और इससे कई बार आपके रिलेशंस थोड़ा सा खराब होते हैं। लोगों को लगता है ये अपनी ही बात बताए पड़ा है। कई बार लोगों को ये भी लगने लगता है कि आप सुन ही नहीं रहे हैं उनको, क्योंकि आपको अपनी बतानी है। तो ये आपके लिए एक चीज़ होती है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। आपको लोगों को भी सुनना चाहिए,
कोई कुछ बोल रहा है, कई बार आप उनको सुन रहे होते हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए आपको इस चीज़ पे भी ज़रूर वर्क करना चाहिए। ये एक रेमेडी होती है भाग्यांक 5 के लिए कि आप दूसरों को भी सुने और अपनी बात को उतना ही बोलें जितने की ज़रूरत है और अपने दिमाग को थोड़ा काम करें, शांत करें। मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाग्यांक 5 है तो मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है बिजनेस में या किसी भी काम में, तो आप बहुत जल्दी उस इंसान को कन्विंस कर लेते हैं। आपके अंदर मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, कभी कुछ करना चाहेंगे, कभी कुछ करना चाहेंगे। कई बार लगता है यार हटाओ, जाने दो, टालने लगते हैं चीज़ों को कि चलो बाद में कर देंगे। कभी कुछ मूड करेगा तो कभी कुछ मूड करेगा करने का। तो कुछ इस तरह के मूड स्विंग्स भी आपके साथ बहुत होते होंगे अगर आपका भाग्यांक 5 है तो। मूड स्विंग्स तो बहुत हो रहे हैं, इसके लिए क्या करें? दिमाग को रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत है अगर भाग्यांक 5 है तो, क्योंकि दिमाग बहुत चल रहा है और उसको शांत करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और कौन कर सकता है उसे? आप ही कर सकते हैं। अगर आप मेरी इन सब बातों से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाग्यांक 5 को बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो कि अगर आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिमाग आपका इतना चलता रहता है, इतनी ढेर सारी चीज़ें चलती हैं और बहुत जल्द ही मेडिटेशन करने से आपको फ़ायदा भी मिलता है क्योंकि आपके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, समझदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेजी से आप चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी साबित होती है। चीज़ों को बहुत जल्दी से अलाइंड करने लगेंगे, बैलेंस करने लगेंगे, आपका जो काम होगा और तेजी से होने लगेगा। तो आप इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें, सारे काम खुद से करने की कोशिश ना करें। इस चक्कर में होता क्या है, चीज़ें हो नहीं पाती हैं। प्रीवियसली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है आपके लिए। अगर कोई आप एक चीज़ को पकड़ लें कि नहीं बस मुझे समझ में आ गया, अब मुझे यही करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप 10 चीज़ें करते हैं, आपको ऐसा लगता भी अरे मेरी चीज़ें हो गई, देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ अलग सा आता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। बाद में आपको लगता है अरे काश मैंने एक चीज़ की होती। उस समय आपको बाद में रियलाइज़ होता भी है कि शायद मैं ये कर रहा होता तो अच्छा होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, फिर से आपको शुरू करनी होगी चीज़ें। इसलिए आप 10 चीज़ों के चक्कर में मत रहिए क्योंकि कर तो सकते हैं आप, लेकिन समय सबके पास कम है, लिमिटेड है। इसलिए आपको एक किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए और उसी एक चीज़ को करते रहना चाहिए और आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं अपने, वहाँ पे आपको 3.50 ग्राम्स का चांदी का सिक्का ज़रूर रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लक फैक्टर को इन्हेंस करता है, मनी में आपको ग्रोथ मिलती है और आपकी जो मनी है वो बढ़ती है धीरे धीरे इसके साथ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं भाग्यांक 5 के लिए। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।